कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ रूबरू हुए हैं। तो आइए किसान भाइयों, सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। फल बाग लगाने के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन से ले सकते हैं अनुदान की सुविधा। लत्तेदार सब्जी फसलों की बुआई से पहले करें बीजोपचार। झींगी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा नस्तार। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में फलों की खेती की काफी संभावनाएं हैं। राज्य के किसान व्यावसायिक रूप से बड़े पैमाने पर फल उत्पादन करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इससे किसान भी आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और झारखंड भी फलोत्पादन में आगे बढ़ेगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर झारखंड राज्य बागवानी मिशन नए फल उद्यानों की स्थापना के लिए योजना चला रही है। इस योजना के तहत जो किसान नया फल बाग लगाना चाहते हैं वो परियोजना लागत का अधिकतम 40% अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई लत्तेदार सब्जी फसल लगाने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। इससे फसल में रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसके लिए फफूंदनाशी कीटनाशी दवा और राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करें। लत्तेदार सब्जी को लगाने से पहले सबसे पहले तो हम उसका बीज उपचार करते हैं। तो बीज उपचार के लिए सबसे पहले फायर सिस्टम से, पहले फफूंदनाशक से, पहले कीटनाशक से, अगर हो सके तो राइजोबियम कल्चर से। कुछ ऐसे दलहनी जो है हमारे पास सब्जी हैं तो उनको हम लोग जो है राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करेंगे। सिंचाई के लिए खेत में पानी जमा करने का सबसे सशक्त माध्यम है डोभा और लघु कूप का निर्माण करना। इस जल प्रबंधन में जल संरक्षण और जल छाजन दोनों काम होता है। साथ ही सिंचाई के लिए किसान को खेत में ही पानी मिल जाती है। सिंचाई के लिए पानी की कमी ना हो, इसके लिए हर खेत 5 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा गड्ढा खोदें और सतह पर मोटा प्लास्टिक डाल दें और उसमें पानी भरकर ढक दें। जबकि डोभा के लिए 50 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा गड्ढा खोदकर सतह पर मोटा प्लास्टिक डाल दें और उसमें पानी भर दें। जो झारखंड किसान जो अपना सकता है, जो बताया, हर एक प्लॉट में छोटा छोटा पार्कुलेशन टैंक 5 फीट 5 फीट 3 फीट हर एक प्लॉट में। और इसको बाद जो वो एक एक एरिया के लिए उस मैंने प्लॉट के बाद एक्स्ट्रा वाटर जो निकल जाएगा उसके कोने कोने में एक डोभा यानी 50 फीट बाई 50 फीट बाई 10 फीट एक तो डोभा बनाने से वहाँ पे पानी यहाँ पे रुकेगा। उस अगर नीचे अगर अच्छा किस्म का जो पॉलीथीन, सॉफ्ट पॉलीथीन नहीं होगा, इसके लिए अलग पॉलीथीन मिलता है जिसमें 3-4 साल 5 साल तक रहेगा। वो नीचे जो पॉलीथीन अगर बिछा देंगे तो पानी का पार्कुलेशन नहीं होगा, पानी तो बहुत दिन तक वहाँ पे स्टोर रहेगा। ये पानी में आप लोग 3-4 माह के लिए मछली पालन कर सकते हैं, एजोला का खेती कर सकते हैं और साथ ही साथ सिंचाई के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। राज्य के जो किसान लत्तेदार सब्जी फसल झींगी की गर्मा खेती करना चाहते हैं वे फरवरी तक फसल लगाने का काम पूरा कर लें। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा नस्तार, सतपुतिया, स्वर्ण मंजरी या स्वर्ण उपहार नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। झींगी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं। बीजों के बीच 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए झींगी के उन्नत प्रभेदों में पूसा नस्दार, सतपुतिया, स्वर्ण मंजरी या स्वर्ण उपहार में से कोई एक लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। व्हील हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान टाण खेत में लगे फसल में निकौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डेसिबल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाई बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित दवा 5% 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करें।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति खूंटी में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1800 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2200 रुपए से 2300 रुपए, चावल उत्तम 2500 रुपए से 2900 रुपए, चना 5400 रुपए से 6000 रुपए, दाल अरहर 9000 रुपए से 10000 रुपए, दाल मसूर 6500 रुपए से 6800 रुपए, सरसों तेल 9500 रुपए से 10000 रुपए, चीनी 3000 रुपए से 3200 रुपए, आलू 800 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 1400 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपको कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ मिली। मौसम के मिजाज को जाना, मंडी के भाव को जाना और खेती बाड़ी के बारे में भी जानकारी मिली। किसान भाई, जानकारी तो हमारे पास और भी है, लेकिन यहाँ पे हम छोटा सा विराम लेंगे और तुरंत हाजिर होंगे। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है पुनः आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, खेती बाड़ी तो आप करते ही हैं, लेकिन अगर आप सामूहिक रूप से खेती करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। क्यों गंद्रू भाई? बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की पटमदा ब्लॉक की, जहाँ की बांसगढ़ के जो हमारे किसान भाई हैं सामूहिक खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आइए उन्हीं पर आधारित हम आपको आज वृत्तचित्र दिखाएंगे कि कैसे हमारे पटमदा ब्लॉक के जो बांसगढ़ के किसान भाई हैं कैसे खेती कर रहे हैं और कैसे उससे लाभ उठा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये वृत्तचित्र और उससे लाभ उठाते हैं। मंजिल तो होते हैं, पर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हो ही ये जरूरी नहीं। मगर मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते खुद नहीं बनते, रास्ते बनाने पड़ते हैं। युगनाथ गोराई आज जिस मुकाम पर हैं, यहाँ तक पहुंचने का पथ का निर्माण इन्होंने खुद किया। राही तो किसी और राह के थे। विज्ञान का छात्र युगनाथ गोराई आर्थिक वजह से आगे की पढ़ाई पूरी न कर सका। तब खेती में पिता का हाथ बटाना शुरू किया। खेती भी ऐसा जहां से जीवन यापन भी मुश्किल था, लेकिन समस्याओं से हारना युगनाथ गोराई को मंजूर नहीं था। उन्होंने खेती के परंपरागत तरीके में बदलाव करते हुए उसमें नई तकनीक और नई सोच को समाहित किया। धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी, विश्वास जगने लगा। युवा जोश कामयाबी की राह पकड़ ली, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोगों का साथ मिलता गया और ये आगे बढ़ते गए। पटमंदा के चुरडा गांव, जहां चारों तरफ इस वक्त हरियाली दिख रही है, कभी ये वीरान हुआ करता था। इस जमीन पर घास भी नहीं होती थी।
आज ये गांव और इसके आसपास का पूरा इलाका टमाटर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आज यहाँ से सैकड़ों टन टमाटर प्रतिदिन स्थानीय एवं बाहर के बाजारों में जाता है। युगनाथ गोराई और उसके साथी किसानों ने मिलकर इस क्षेत्र की काया ही पलट दी। आज इस पूरे क्षेत्र के किसान धान और मोटे अनाज की खेती छोड़कर सब्जी की खेती कर रहे हैं, खासकर टमाटर की। युगनाथ गोराई जब खेती किसानी की बागडोर संभाली तो उनके पास इस क्षेत्र का उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था। उन्होंने कृषि विशेषज्ञों से मुलाकात की, प्रशिक्षण प्राप्त किया, अनुभवी किसानों से मुलाकात की और फिर अपने को इस क्षेत्र में स्थापित करते चले गए। श्री जदुनाथ गोराई जो कि एक प्रगतिशील किसान है, पटमदा के चुरडा गांव के, वो किसान भाई से कृषि विज्ञान केंद्र का संपर्क एक किसान मेला के समय में हुआ था और उस समय उनके पास काफ़ी चुनौतियां थी और चूंकि वो एक साइंस का स्टूडेंट होकर के भी वो खेती बाड़ी कर रहा है, वो उसने आईसी किया हुआ है, उसके बावजूद उसने अपने बाबूजी का साथ देने का सोचा और खेती बाड़ी शुरू किया था। युगनाथ गोराई का परिवार संयुक्त है जिसमें 11 सदस्य हैं। सभी कृषि कार्यों में एक दूसरे की मदद करते हैं। किसान होने के नाते एक पशुपालक भी हैं। परिवार के लोग पशुपालन के महत्व को बाखूबी समझते हैं। इस संबंध में उनका कहना है, वैसे तो मेरा परिवार में कुल 11 मेंबर हम लोग संयुक्त परिवार में हैं अभी तक। तो हम लोग घर में माँ, दीदी सब कोई मिलकर इसमें हाथ बटाते हैं। इस गांव के अधिकतर किसान सब्जी की खेती करते हैं। किसानों का कहना है कि पानी की समस्या तो है, लेकिन किसी तरह से इसकी पूर्ति हो जाती है। रासायनिक और कंपोस्ट दोनों तरह के उर्वरकों का इस्तेमाल ये करते हैं। यहाँ के अधिकतर किसान अपने फसलों को लोकल बाजार में ही बेच देते हैं। जब हम किसानों से लाभ के बारे में जानना चाहा, तो किसान का कहना था कि उपज होने पर बाजार में सब्जियों के भाव में गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें जो मुनाफा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। टमाटर हमारा कोथा नहीं लगी और वो टाटा बिके जाए दाम हो। टाटा से बाहर नहीं जाता है ना, तो खेती में फायदा हो रहा है। फायदा कोनो बार हो, कोनो बार नहीं हो। और काय दमे टमाटर नामे गलो, दाम कमे गलो। ज़्यादा से ज़्यादा होने से हम लोगों बाहर नहीं ले जाता, कारण हम लोगों का थोड़ा कमती है, इसी के चलते हम लोग साक्षी ले जाते हैं। तो टमाटर का खेती करते हैं, तो टमाटर का खेती में फिर सिंचाई उचाई का भी बहुत ये समस्या है, तो उसको कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? उसमें जैसे टुल्लू पंप है, कुआं है, जैसे थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं नदी है, वही में मैनेज कर लेते। छोटे किसानों को बड़े बाजार तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता है और स्थानीय बाजारों की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, जिससे किसान हमेशा प्रभावित होते हैं। ऐसे में इस गांव के किसानों को एक राह दिखलाई युगनाथ गोराई ने, क्योंकि इसी गांव के बड़े किसान हैं और वो अपना उत्पादन बाहर के बाजारों में जाकर बेचते हैं। इन्होंने गांव के अन्य किसानों के उत्पाद को भी उचित मूल्य देकर खरीदारी करते हैं और उसे भी बाहर भेजते हैं। इससे किसानों को कई तरह से लाभ होते हैं। ये अपने साथ साथ अन्य किसानों को भी बाहर के बाजार से जोड़ते हैं। मैंने यहाँ लोकल मार्केट के लिए जो छोटे मोटे किसान हैं वो तो लोकल मार्केट में भेज देते हैं, पर मेरा क्या है ना, मैं थोड़ा सा दूर दराज के मार्केट से लिंक किए हुए हैं और उसी के हिसाब से मैं यहाँ का मार्केट देखता हूँ कि जब थोड़ा बहुत यहाँ पे लोकल मंडी में रेट घट जाता है तो मैं ही पता करता हूँ बाहर का मंडी से और देखता हूँ कि यहाँ का मंडी बहुत जब ख़राब रहता है तो इन लोगों से बात कर लेते हैं कि चलिए भाई यहाँ तो मंडी बहुत ख़राब है, तो चलिए आप थोड़ा सा खर्चा जो है इसमें बात दे दीजिए और जो खर्चा बात होने के बाद जो पैसा बचता मैं आपको दूंगा, अपना घर में अपना खेत में मंडी दूंगा और मैं उसको अपना रिक्स में उसको बाज़ार में भेज दूंगा, ताकि मेरे को भी हो सके वहाँ अच्छा बाज़ार मिल जाए तो पैसा मेरे को भी 2 पैसा आ जाएगा और आपको भी जो मेहनत बच जाएगा। किलो का भाव हो रहा है कि 10 रुपया किलो हो गया, तो जब हम लोग तोड़ के देता है इसको और हिसाब होगा जब हम लोग का टमाटर ये लोग भेजेगा ना, उसके बाद हम लोग अपने से हिसाब लेता है इसके पास, और अगर हिसाब लेने का टाइम हम लोग का मर्जी से पैसा लेता है। युगनाथ गोराई किसानों को
खेती बाड़ी में भी काफी मदद करते हैं। जो बात किसानों को समझ में नहीं आती, उसके बारे में भी युगनाथ जी से राय लेकर उसका समाधान करते हैं। हम लोग पूछते हैं तो अगर कोई खेती में कीड़ा लग गया तो पूछते हैं जदुनाथ जी को कि ये कीड़ा किस दवा से जाएगा हटेगा, तो ये लोग पूरा बता देता है कि ये सब दे दो। और हम लोग अगर नहीं सकेगा तो इसको बुला लेते हैं कि ला के दे दीजिए, हम लोग को तो मिल नहीं रहा, वो भी ला के दे देता है। लीफ माइनर टमाटर एवं अन्य सब्जियों में लगने वाला प्रमुख रोग है। इससे फसलों की उत्पादन क्षमता काफी प्रभावित होती है। इसकी रोकथाम के लिए किसान काफी सचेत रहते हैं। रास्ता रास्ता जाबे रास्ता रास्ता जाए देखबे शेष समय একটু হলদা টাইপ দেখাচ্ছে, ঠিক আছে? সেই হলদা টাইপটাকে এরকম ভাবে ফাড়িবে, দেখবে একটা ডিমের মতন বাইরে যাবে, সেই ডিমটা দেখবে লড়তে থাকবে, ওইটাই হচ্ছে লিক মাইনার। ওইটা আগে যাই মাছি হচ্ছে, মাছিতে যাই আর ডিম পাড়ছে। এটা আমরা সাধারণত আগে ট্রাইজোফস দিয়ে কন্ট্রোল করতে, মানে হোস্টা থিয়ন ঘাতক এইসবগুলো দিয়ে কন্ট্রোল করতে। কিন্তু এখনকার দিনে আমরা বায়ো প্রোডাক্টে চলে গেছি, ওগুলা বেশি দিন কাজ করছে না, একবার দুইবার ওষুধ দেওয়ার বাদে ওটা আর কাজ করছে না, যার জন্য আমরা বায়ো প্রোডাক্টটা এখন ভালো কাজ করছে। कभी ये गांव का एक पिछड़ा गांव हुआ करता था। किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं थी। खेती बरसात पर निर्भर होने की वजह से लोग धान और मोटे अनाजों का उत्पादन भर ही कर पाते थे। बाकी दिनों में जीवन यापन के लिए मजदूरी का काम करते थे। लेकिन जब से इन्होंने टमाटर एवं अन्य सब्जियों की खेती की शुरुआत की, इनके जीवन में तरक्की और खुशहाली आई। पहले था राहेड़ जैसा कुत्ती बिरी, हिंदी में क्या बोलता हूँ तो जानता नहीं, लेकिन वो सब खेती करता है। सिंचाई का उपाय कोई नहीं था। अभी घर घर में मशीन ले लिया, बाजार में जाकर बेचता है, पैसा मिलता है, मशीन लेके गड्ढा कुड़ा है कोई आदमी। ऐसे टमाटर में ज़्यादा पानी नहीं ज़रूरत है, हर सब्जी में तो ज़्यादा है, लेकिन इसमें 3 बार पानी देने से टमाटर हो जाता है। गोभी यहाँ कम लगाता है, पानी का जरूरत है, लेकिन पानी नहीं मिलता है यहाँ। तो क्या बदलाव क्या दिख रहा है? पहले जो मोटा अनाज का खेती करते, पहले धान करते थे, गुलती करते थे, अब सब्जी खेती कर रहे हैं, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? हम लोगों का सब्जी खेती करने से पैसा मिला, ज़्यादा से ज़्यादा ही पैसा मिला, धान से भी ज़्यादा पैसा मिला। और बाजार में ज़्यादा महंगा होगा तो टमाटर में ज़्यादा पैसा मिलता है। खेती करने के लिए पानी की समस्या वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन किसान अपने छोटे छोटे प्रयासों से इसे बहुत हद तक इसका समाधान कर लेते हैं। इस साल तो बारिश हुआ ही नहीं, पहले 4 साल पहले बारिश हुआ था, अभी तो हुआ ही नहीं। जब कम पानी मिलता है। इस तरह का जो छोटा छोटा उपाय किए हो तो इससे कम से कम खेती को फायदा हो रहा है ना? हाँ, खेती का फायदा हो रहा है, तो समय का जरूरत है। एक खेती आज चलाता है पानी, 2-4 दिन बाद और पानी जमता है, फिर उधर इधर करके मैनेज कर लेते हैं। यहाँ के छोटे किसान अधिकतर देसी बीज ही लगाते हैं। इस संबंध में वे अपने राय भी रखते हैं। 2-3 साल पहले एक आदमी दिए थे, उसी में हम पका के रखा है, उसी से हम काट छीट कर उसको मजबूती से बनाया, सुखा करके रखा है, और उसके बाद उनको अच्छा रखा। तो जो घर का बीज है उसमें फायदा क्या होता है खेती में? लोकल मार्केट में देसी बैगन ज़्यादा चाहिए है, हर आदमी पहचानता है देसी है, इसमें नरम है, खाने में स्वादिष्ट है। युगनाथ गोराई समूह की ताकत को जानते हैं और यही कारण है कि इन्होंने गांव के 11 किसानों को मिलाकर एक समूह बनाया। ये सभी आपस में मिलकर खेती करते हैं। खेती बाड़ी के तकनीकी पक्ष की निगरानी ये खुद ही करते हैं। सर, हमारे समूह में अभी कुल 11 किसान हैं, और जैसे कि आज के दिन में उन लोगों के साथ मैंने जो काम शुरू किया है, ज़मीन तो लीज में ले लेता हूँ, उसके साथ साथ श्रमिकों का प्रबंधन जो है वो हमारे सहयोगी किसानों के साथ मैं उसका प्रबंधन करवाता हूँ, और मैं जो भी तकनीकी का प्रबंधन मैं खुद करता हूँ, और जो भी समय पे पौधशाला से लेकर के आपका जो मार्केटिंग का तक का जो तकनीकी है मैं उसको देखता हूँ। और मेरे साथ जो सहयोगी किसान हैं वो मेरे साथ बहुत अच्छा अपना जो
काम कर रहा है। युगनाथ गोराई सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ बढ़ रहे हैं। गांव के किसान आज इनसे जुड़कर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खेतों में नई तकनीक का इस्तेमाल करके खेती को और बेहतर किया जा रहा है। जगन्नाथ गोराई जी के साथ मैं इसी साथ जुड़ा हूँ और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जब मुझे कोई जॉब नहीं मिला और मिल भी रहा था तो प्राइवेट जॉब में जो सैलरी जो मिल रहा था वो मेरे मतलब जो आज के डेट में जो चीज़ पैसा का ज़रूरत है, जो जितना खर्चा होना चाहिए वो मतलब हो नहीं पाता। तो मैंने देखा कि इनके साथ जोड़ने से ज़रूर कुछ ना कुछ आमदनी ज़रूर होगा, क्योंकि इनके साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो लोग ठीक ढंग से मतलब चल पा रहा है आज का डेट में। तो इसके ये सोच के मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। तो उस टाइम हमको हम लोग का फ़ायदा नहीं आता, तो हम देखा थे जदुनाथ जी खेती करता था, तो उस टाइम हम लोग उसी के साथ जुड़ा हुआ। तो खेती करते करते हम लोग का फ़ायदा आया था। तो पहले तो हम लोग का कुछ नहीं था, ज़मीन वमीन कुछ नहीं था। और खेती करने से उसका हम लोग खेत में खेती करता था, तो जो मार्केटिंग लिया हम लोग को कोई चिंता नहीं करना है। जदुनाथ जिससे मैं 2010 में जुड़ा हूँ, मैंने अभी हम लोग का 6 साल हुआ। इनसे जुड़ने के पहले हम लोग मैंने मेरा यह था कि क्या बोलेंगे कि मेरा पूंजी बहुत ही कम था, मैंने खेती करने के लायक हम लोग का पूंजी नहीं था। लेकिन हम लोग जब देखे मेरे अगल बगल में खेती करते हैं तो जदू जी भी मैंने हमसे पूछा कि भाई ऐसा ऐसा बात है, आप लोग अगर करना चाहेंगे तो साथ में किया जाएगा। तो हम लोग मैंने मिस्त्री क्रिया में हम लोग एक साथ में खेती करना शुरू कर दिए। तो करने के बाद अभी हम लोग 6 साल में मेरा महसूस हो रहा कि भाई अगर हम पहले नहीं इनसे नहीं जुड़ते तो आज तक इतना दूर में पहुँच नहीं पाते। किसानों की तरक्की में संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। युगनाथ गोराई मोबाइल और व्हाट्सएप की मदद से अपने खेतों और फसलों की समस्याओं को विशेषज्ञों तक पहुंचाते हैं और उनसे उसका समाधान पाते हैं। सर पहले तो हम लोग जब पहले हम खेती शुरू किया था तो हमको नहीं लगता कि हमारा कोई साथ देगा। उस समय हम मैंने क्या बताऊँ, अकेलापन महसूस हो रहा था और खेती करता था तो कभी कभार नुकसान भी पहुँच जाता था। तो ऐसे में मैं कभी कभार कृषि मेला हो जाता था तो कृषि मेला में संपर्क करते थे। इसी तरह 2006 को हमारे जिला स्तरीय कृषि मेला बालीगुमा में हुआ था। तो उसी समय मेरे को हमारे जो KVK है कृषि विज्ञान केंद्र धानीसाई में, वहीं के वैज्ञानिकों से हमारा संपर्क हुआ और तभी से मैं उन लोगों के संपर्क में आया और आकर के तभी से तकनीकी जानकारी के साथ साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से हम लोगों को मिलता है। और जब कभी भी प्रशिक्षण का आयोजन होता है मेरे को भी बुलाते हैं, मैं भी जाकर के वहाँ से प्रशिक्षण लेता हूँ। और आज के दिन में मेरे को महसूस हो रहा है कि चलिए हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है तो हम लोग खेती क्यों न करें। प्रगतिशील किसान की पहचान उसकी प्रयोगधर्मिता भी है। इन्होंने अपने यहाँ प्रयोग के तौर पर केले की खेती की शुरुआत की, जिसमें इन्हें सफलता भी मिली। इन्हें देखकर अन्य किसान भी केले की खेती की तरफ अग्रसर हुए हैं। 2014 जुलाई को मैंने यहाँ केला का पहली शुरुआत किया और ट्रायल बेसिस पे किया और आज के दिन में पहला साल में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। ये फर्स्ट कटिंग में भी मेरे को करीब 50,000 के आसपास रिटर्न दिया। 25,000 रुपया खर्चा था और वो आधा एकड़ में। और दूसरा कटिंग मेरा इसी माह में ख़त्म होने वाला है। इसमें भी करीब 80 से 1 लाख रुपया का इनकम आने की संभावना है और इसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं है। इसमें सेकेंड कटिंग में करीब 6-7 हज़ार रुपया खर्चा था और काफ़ी अच्छा आमदनी आया। मन में हो विश्वास तो मुट्ठी में है आकाश। युगनाथ गोराई के इसी विश्वास ने उन्हें आज ये मुकाम दिया है। इनके कार्यों की सराहना न सिर्फ किसान करते हैं बल्कि सरकार भी इनकी बेमिसाल कोशिशों का सम्मान करती है। हमारे काम के लिए पुरस्कार सम्मान जो है बहुत सारे जगह से मिला। खासतौर पर प्रखंड लेवल पे तो बहुत सारे हैं, जिला स्तर पर भी बहुत सारे हैं। जो हमारे पुरस्कार के एवज में मेरे को रांची
एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया जो एग्रोटेक 2007 का मेला था, उसमें तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिद्दीक़ जी के हाथों से हमारे उत्कृष्ट उत्पादन के लिए टमाटर और फूलगोभी में प्रथम स्थान का पुरस्कार मिला। फिर 2010 में पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा तत्कालीन मंत्री शरद जोशी के हाथों से हमें सम्मानित किया गया। इसके बाद आकाशवाणी के 20वीं स्थापना दिवस पर तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री के हाथों से हमें सम्मानित किया गया। आशा और विश्वास ने युगनाथ गोराई को जिस मंजिल तक पहुंचाया है, वहां तक पहुंचने की चाहत हर किसान की होती है। सपनों को हकीकत में बदलने का हुनर आसान भले ना हो, लेकिन असंभव नहीं है। अगर हौसले बुलंद है तो सपने साकार अवश्य होंगे। अरे वाह, ये जानकारी तो बहुत अच्छी थी। बिल्कुल। क्यों किसान भाइयों, खेती बाड़ी हम लोग करते ही हैं, और अगर सामूहिक रूप से खेती करें तो ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग सब्जियों की खेती करेंगे तो जो हमारे राज्य में जितना अगर इसको बेचेंगे उससे मुनाफा मिलेगा, तो उससे ज़्यादा ये है कि अगर हम लोग दूसरे राज्यों में सब्जियों को बेचें तो हमें ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। सही है। तो चलिए, बात करते करते समय का पता ही नहीं चला। सही कहा क्यों किसान भाइयों, अब हमें समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो हम चाहेंगे किसान भाइयों, विदा लेने से पहले कि जो भी कार्यक्रम आप हमारा देखते हैं उसे आप धरातल पर उतारें, अपने खेतों में उसे प्रयोग करें, जिससे कि आपको अच्छा मुनाफा हो। तो चलते चलते किसान भाइयों, हम अपना पता बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो किसान भाइयों, हमें दीजिए इजाजत। हम अगले कार्यक्रम में ढेरों जानकारियों के साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।